क्रिकेट की दुनिया में आज आपका स्वागत है। क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी हलचलें इस समय चल रही है। कल खबर आई कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे 16 लाख के आसपास की फाइन लगाई है। प्रदर्शन खराब रहा, इस वजह से उनके ऊपर फाइन लगा है। बहुत ही वियर्ड और ऑकवर्ड न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है कभी प्रदर्शन अच्छा होता है, कभी प्रदर्शन बुरा होता है। कभी आप अपने आप को प्रूव करने में सक्षम होते हो, कभी प्रूव करने में विफल होते हो। इसका मतलब ये नहीं कि एक क्रिकेटर के ऊपर उसकी प्रदर्शन के वजह से फाइन लगे, डिसिप्लिन के वजह से फाइन लगे। आई कैन अंडरस्टैंड। इस बात पर फाइन लगे कि आपने कोई ऑर्डर को माना नहीं है, परंतु इस बात पे फाइन लगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया के खिलाफ खराब है, इसलिए आप पर बैन लग रही, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और बट पीसीबी जैसे क्रिकेट बोर्ड से इस तरीके की डिसीजन ले पाते हैं, ये दिखाता है कितना पॉलिटिकलाइज है वो। और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की एक्शन चल रही है उसकी तहत यूएई में इंग्लैंड की जो लायंस टीम है वो प्रैक्टिस करने आए थे। उनकी वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस करने आने वाली थी। सबको अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि वो एयर स्पेस चल नहीं रहा है। जनी वेस्टो आज एक कोच आए थे। जैसे इंडिया की ये टीम होती है, इंग्लैंड की लायंस टीम उसको बोलते हैं, उसकी आज एक कोच आए थे। वो इस समय स्ट्रैंडेड हैं, दुबई में स्ट्रैंडेड हैं। दुबई में बहुत सारी क्रिकेट फैसिलिटीज़ हैं। उन क्रिकेट फैसिलिटीज़ में ये बड़ी एक स्थिति बन रही है इस समय कि वहाँ पे जो क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम्स विश्व की अलग अलग जगहों से आए थे, वो लोग अब धीरे धीरे किस तरीके से वहाँ से निकल कर जा सकें उसकी प्रयास में अब लग गए हैं। बट एक बिटर एंड आप कह सकते हो, क्योंकि जिनको भी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे खेलने की प्रैक्टिस करनी होती थी वो दुबई में रह के प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि दुबई कम अक्रॉस एज ए मोर यूरोपियन सिटी। वहाँ पे 5 स्टार होटल की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे लोग रहते थे। और क्रिकेट फैसिलिटी, आईसीसी की हेडक्वार्टर भी दुबई में है, तो वहीं पे दुबई की हेडक्वार्टर से ऑपरेट करता है। तो एक तरीके से, क्योंकि इस समय आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है, तो ज़्यादातर जो ऑफिस बियरर्स हैं वो लोग इंडिया में हैं। बट जैसे उस्मान ख्वाजा साहब हैं जो वाइस चीफ हैं आईसीसी का, वो वहीं पर रहते हैं। तो देखिए, जब एक ट्रेजेडी होता है, एक डिजास्टर होता है, एक वार होता है, वो सिर्फ एक दो लोग, एक दो कम्युनिटी, एक दो देश को इफेक्ट नहीं करता है, समग्र विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। क्रिकेट एक छोटा स्पोर्ट्स हो सकता है, जब वार, जिंदगी, लोगों के मरने, लोगों की खत्म होने की कहानी आती है। एट द सेम टाइम निश्चित रूप से एक क्रिकेट की टूर्नामेंट की जो वैल्यू है वो बहुत कम नजर आती है, परंतु यही जिंदगी है। और जिंदगी की हर वॉक ऑफ लाइफ जब अफेक्ट हो रही है तो क्रिकेट भी अफेक्ट हो रही है। वेस्ट इंडीज की टीम को लौट कर जाना था, वो अभी तक नहीं जा पाए हैं। इस टूर्नामेंट से बाहर निकलने वाले टीमों में से जिम्बाब्वे है, वो लौट के नहीं जा पाए हैं। पाकिस्तान के लोग मुझे लगता है वो श्रीलंका से जा रहे थे, तो कमर्शियल फ्लाइट्स ओपन है, पाकिस्तान की टीम लौट कर जा चुकी है। तो क्रिकेट इस तरीके से अफेक्ट होते हुए दिख रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे कैप्टन्स की जो एक चर्निंग चल रही है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ से बाहर निकल के गया, उसके बारे में रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैग्रा जैसे जो क्रिकेटर्स हैं वो लोग चर्चा कर रहे हैं, और वो मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि ये एक एक्सपेक्टेड लाइन में है, ऐसा कुछ असंभव चीज नहीं हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपना जो टीम है वो टीम निश्चित रूप से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। इस तरीके की उन लोगों को अंदेशा था, क्योंकि उनकी पेस बॉलिंग अटैक, उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक निश्चित रूप से उतनी बेहतर नहीं आया था इस बार। तो निश्चित रूप से देखिए, ये जब एक टीम बाहर निकल जाती है तो क्रिटिक और ये क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। उनकी कैप्टन है मिचेल मार्श, उनकी फ्यूचर के ऊपर एक सवाल या निशान उठती हुई दिख रही है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक सवाल उठ रही है
श्रीलंका की टीम पर। दशुन शनका जो उनके कप्तान हैं, जनत जयसूर्या ने तो मुझे लगता है डिक्लेयर कर दिया है वो कोचिंग छोड़ रहे हैं। तो क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी हलचल इस समय चल रही है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, एक साइकिल खत्म हुई है, और ज़्यादातर ऐसे क्रिकेटर जो 37, 38, 40 के हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक्चुअली अभी की ट्रेंड है 40, 42 तक खेलना। नहीं तो पुराने समय पे तो लोग इतनी लंबे क्रिकेट खेल नहीं पाते थे। एक पेस बॉलर 40 तक जेम्स एंडरसन खेल रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, बट बहुत मुश्किल होता है इतना लंबा क्रिकेट खेलना और क्रिकेट में परफॉर्म करना। कुछ बदलाव होगी, परंतु मैं सदैव ये मानता हूँ, ऑलवेज मानता हूँ कि आपको नी जर्क रिएक्शन से को अवॉइड करना है। आपने उन रिएक्शंस को अवॉइड करना है जिस रिएक्शन से क्रिकेट की जो फंडामेंटल है वो हिल जाए अपनी देश में। ये मुझे अंडरस्टैंडिंग में है। कुछ लोगों के तरफ से ये गलतियां होती है, और बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जो इस चीज को विरोध करते हुए अपने हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे पीसीबी कर रहा है, अपने ही क्रिकेटर्स पे फाइन लगा दिया खराब परफॉर्म करने का। क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे एक गेम है, आप उसके लिए किसी को फाइन लगाओगे ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि नकवी जो उनकी बोर्ड की हेड है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल क्लाउट और पॉलिटिकल पावर है ये शो करता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आज के लिए क्रिकेट की दुनिया में इतना ही। धन्यवाद।